ज़ेलेंस्की ने कल एक पॉडकास्ट के अंदर एक न्यूज़ चैनल पे बैठ के बड़ी मज़ेदार बात की है। उसने कहा है जी अमेरिका ने जो बयान दिया है और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम नेटो को छोड़ना चाहते हैं, हमारा नेटो में कोई काम नहीं है, तो मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि रशिया पूरे यूरोप को तहस नहस करके रख देगा, बर्बाद कर देगा अगर अमेरिका ने नेटो को छोड़ने का सोचा भी। आपको पता होगा ये सारी बात चली है एलोन मस्क के उस बयान से। एलोन मस्क ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि अमेरिका का नेटो में रहने का कोई मकसद नहीं है, हम अपना बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों खर्च करें सिर्फ यूरोप की हिफाजत के लिए। हमारा तो इसमें कोई मकसद ही नहीं बनता कि हम यूरोप की हिफाजत के लिए अपना ज़ाती पैसा, अमेरिकन शहरियों के टैक्स का पैसा जो है वो हम यूरोप की हिफाजत के लिए लगा दें। इसलिए हम बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि हम नेटो को छोड़ दें, हम तो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, यूरोप को चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए वो खुद कुछ करे। इस बात पे तो ज़ेलेंस्की परेशान हुआ है। पहले उसने देखा है कि इन्होंने मुझे अपने मुल्क में बुला के, व्हाइट हाउस के अंदर बुला के ज़लीलो ख्वार किया है। इन्होंने कहा जी अपने मुल्क के मिनरल्स दोगे तो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें रशिया से बचाएंगे, और बचाएंगे भी इतना कि रशिया की तुम्हारी फिलहाल जंग बंद करा देंगे, बाद का हमें नहीं पता क्या होता है। और ज़ेलेंस्की बेचारे को यही मसला है कि यार बाद का मुझे गारंटी दे दो, अभी तो मैं लड़ रहा हूँ, अभी का तो मुझे भी इतना खास मसला नहीं है, तो जंग बंद हो ही जाएगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल। और इस ज़ेलेंस्की के भी जो इक़्तिदार है उसको तूल मिलता जा रहा है जंग की वजह से। उसने मुल्क में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया हुआ है और मुल्क के जितने सियासतदान हैं उनको जेलों के अंदर बंद किया हुआ है। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ज़ेलेंस्की की परेशानी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ज़ेलेंस्की ये कहता है जी कि यूरोप जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसकी उसने बड़ी प्यारी रीज़न दी है। उसने कहा जी यूरोप के पास अपनी फ़ौज ही नहीं है, यूरोप ने नेटो की वजह से आज तक अपनी फ़ौज ही नहीं बनाई। उन्हें पता था कि नेटो का एक इत्तेहाद है। नेटो का मतलब सर ये है ना अगर अमेरिका पे हमला किया जाता है तो यूरोप के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और सब उसको डिफेंड करेंगे। अगर यूरोप के ऊपर हमला किया जाएगा तो वो हमला अमेरिका के ऊपर तस्वर किया जाएगा और अमेरिका पूरी फोर्सेस के साथ उसको डिफेंड करने आएगा। यानी नेटो जो है एक मुल्क की फौज बनेगी और लड़ेगी। आप सोचते हैं ना यूरोप पूरे के रिसोर्सेज लग जाएं, यूके के रिसोर्सेज लगे, अमेरिका के रिसोर्सेज लगे, तो दुनिया की कौन सी ताकत उनके सामने खड़ी होगी। वही पॉइंट जो ज़ेलेंस्की साहब ने उठाया, उन्होंने कहा जी अमेरिका इसमें सबसे पावरफुल इत्तेहादी है, नेटो का जो दारोमदार है वो अमेरिका के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका निकलता है नेटो में से तो यूरोप, रशिया जो है वो कच्चा खा जाएगा। उसने रीज़न ये भी दिया जी कि फ्रांस की सबसे बड़ी फोर्स है यूरोप के अंदर और वो सिर्फ 2 लाख फौज रखती है फ्रांस। उसने कहा उससे बड़ी फोर्स तो हमारी है यूरोप के अंदर, 9 लाख तकरीबन फौज जो है वो मेरी है, लेकिन हम जंग के अंदर मसरूफ़ हैं। मेरे बहुत सारे लोग जो है मारे भी जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा फौज उसकी ज़ख्मी भी हो चुकी है, लेकिन ओबियसली लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पूरी दुनिया से भी और यूरोप के अंदर से भी। लेकिन अब वो ये भी बता रहा था ढके छुपे अल्फाज में कि लोगों ने वॉलंटियर करना तकरीबन कम कर दिया जब से अमेरिका ने सपोर्ट उठा लिया अपनी। ज़ेलेंस्की बेचारा सच्चा है। अब देखिए उसने घबरा के, जब अमेरिका ने लास्ट टाइम उसे कहा है, उनके जेडी वैंस ने भी उसे कहा, ट्रंप ने भी कहा कि आप जो है वो हमारा बेहुरमती कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, व्हाइट हाउस के अंदर आके हमारी बात नहीं मान रहे और ऊंचा ऊंचा बोल भी रहे हो और हमारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे। तो ज़ेलेंस्की वहाँ से नाराज़ होकर तो वापस आ गया था। लेकिन उसकी इस बयानात के बाद हमें पता चल गया था कि ज़ेलेंस्की के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है, ना ही पूरे यूरोप के अंदर है। अब देख ले वो सऊदी अरब फ़ौरन पहुँच गया है, वहाँ जाके उसने सऊदी ऑफिशियल्स के साथ और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ बैठ के मीटिंग स्टार्ट कर दी है और उसने कहा कि मुझे अमेरिका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, ट्रंप इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने बिहेवियर पे माफी भी मांगता हूं जो मेरा व्हाइट हाउस के अंदर था। मुझे बताएं अब आपने क्या करना है। आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमेरिका का साथ होना जरूरी है और अमेरिका ने रशिया के साथ साजबाज कर ली है सऊदीया के जरिए। उन्होंने कह दिया कि हम ये जंग बंद कर रहे हैं, अब हम दुनिया में कोई मजीद जंगें नहीं चाहते। 5 साल हम 4 साल जो अगले हम अमेरिका की तरक्की और सिर्फ अमेरिका को बड़ा बनता हुआ देखना चाहते हैं। और तरीकाकार भी ये है, उसने पूरी दुनिया से तकरीबन हाथ उठा लिया है ट्रंप ने। उसने नारा मारा था कि सबसे पहले अमेरिका, उस पर वो पूरी तरह अमल भी कर रहा है। अच्छा अब जो है वो ज़ेलेंस्की ने हाथ तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो अभी भी ये कह रहा है कि मुझे ये गारंटी दी जाए। अब देखते हैं कि अमेरिका ये गारंटी देता है कि नहीं देता। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या पूरी दुनिया में कोई भी गारंटी दे सकता है कि रशिया जो है वो दोबारा हमला करेगा या नहीं करेगा। अच्छा पूरी दुनिया को ये बात भी याद रखनी चाहिए, यूक्रेन जो है वो रशिया का किसी वक्त में हिस्सा था। जब यूएसएसआर होती थी तो रशिया, यूक्रेन जो है रशिया का बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता था। सारी पॉलिसी मेकिंग और सारे मामलात यहीं से तय किए जाते थे। यूरोप को भी यहीं से थ्रेट था सबसे बड़ा। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा, रेवोल्यूशन आया, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, एक अलग मुल्क बन गया, बड़ा ताकतवर मुल्क बना। और एक आपको बात याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़े दुनिया में एटॉमिक हथियार जो थे वो यूक्रेन के पास थे और ये दुनिया का पहला मुल्क था जो अमेरिका, रशिया और यूरोप की बातों
में आके इसने सबसे पहले दुनिया में अपने जो एटॉमिक हथियार थे उनको सरेंडर कर दिया और वॉलंटियर करके अपने आप को एटॉमिक पावर से हटा लिया और एक नॉर्मल मुल्क बन गया। इसके बदले में यूएसएस रशिया ने और अमेरिका ने और यूरोप ने इसकी सिक्योरिटी की जमानत दी थी कि आपके ऊपर आज के बाद पूरी दुनिया में कोई हमला नहीं करेगा, और अगर आप पे कोई हमला करेगा तो वो रशिया पे, अमेरिका पे और यूरोप पे हमला तस्वर किया जाएगा, हम डायरेक्टली आपको बचाने के लिए आएंगे। लेकिन अब मुआहिदा करने वालों ने मुआहिदा तोड़ दिया, रशिया ने हमला कर दिया, तो अब रशिया से बचाने के लिए कौन आएगा? यूरोप और अमेरिका हेल्प तो करते रहे, उनकी मदद से आज तक जो है यूक्रेन लड़ता रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने अपना पॉलिसी शिफ्ट ले आए हैं और उस पॉलिसी शिफ्ट की वजह से यूक्रेन और पूरा यूरोप मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि अमेरिका नेटो से निकलेगा नहीं, ये सिर्फ थ्रेट करके अपने मकासद हासिल करना चाह रहा है, यूक्रेन को घुटनों पे लाना चाह रहा है, दुनिया की जंगें बंद करना चाह रहा है और सीरियसली दुनिया को बताना चाह रहा है कि इसे कहते हैं दुनिया का थानेदार होना। बातों बातों में तो वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट द एसएचओ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो असल में दुनिया के एसएचओ हैं और वो बन के दिखाएंगे असल में।